हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम आप सबका मेरे चैनल पर। तो अपने बुटीक पे काम शुरू कर दिया है। तो पहले हमारी लाइट चली गई थी, 2-3 ढाई घंटे में लाइट आई है। उससे पहले दिन मैसेज आ गया था कि कल लाइट कटेगी, कुछ काम करना होगा इनको। तो लाइट चली गई थी ना, उस टाइम पे मैंने 4 कॉटन के सूटों की कटिंग की। उसके बाद ये सूट रह गया था, तो मैंने क्या नाम है, ये लाइट आई थी तब ये एक ही सूट रह गया था। उससे पहले कर चुकी थी मैं बाकी कटिंग। तो मैंने सोचा अभी इसको क्या ही छोड़ दूँगी, इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो लाइट नहीं थी तब तक मैंने ये काम किया है। और जो लड़की सिलाई सीखने के लिए आती है उसको सिलाई सिखाई है, क्योंकि उसकी वैसे नॉर्मल मशीन है तो उसकी मशीन चल सकती थी। अगर लाइट वाली होती तो शायद उसकी भी छुट्टी करवानी पड़ती, लेकिन मैंने बोल दिया था कि नहीं, तो सीख ले, क्योंकि तेरा तो वैसा काम है, काम तो मेरा ही रुकेगा, क्योंकि ना मेरी प्रेस चलेगी ना मेरी मशीन चलेगी। लेकिन मैंने अपने कटिंग के काम कर लिए। और इन सूटों पर मैं प्रेस सुबह अपने घर के कपड़े प्रेस करके लेके गई थी नीचे 6 बजे। तब मैं इन कॉटन के सूटों पर मोटी मोटी प्रेस मार के रख गई थी, क्योंकि मुझे पता था आज लाइट जाने वाली है और ये नहीं पता किस टाइम से किस टाइम तक आए। तो मैंने इन पर कर लिया था कि अदरवाइज़ अगर जाती है तो मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। एक बार प्रेस अगर कपड़े पे हो जाती तो हो सकती, बाद में कटिंग अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा काम आसान हो गया। और मेरे कॉटन के 4 सूट थे। लाइनिंग वाले सूट होते हैं वो तो बिना प्रेस के नहीं होते हैं कट, लेकिन बिना लाइनिंग वाले हो सकते हैं, तो मैंने इनको कट कर दिया। तो चलो भाई, ये तो चलता रहेगा। काम की बातें करते हैं, अब कुछ कमेंट बहनों के वो पढ़ते हैं। तन्नू जी, मोबाइल की लत लग गई है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जब देखो तब मोबाइल लेकर बैठ जाती हूं, प्लीज़ यार कुछ बताओ क्या करूं। ये मोबाइल की लत है ना, ये आज के टाइम में है ना, हर किसी को लगी है। और बड़ी गंदे वाली लत है ये, सच बताऊं तो। क्योंकि इसमें लगने के बाद आपका कितना टाइम चला जाता है ना, खुद ही नहीं पता चलता हमें कि हमने कितनी देर हो गई फ़ोन लिए हुए। क्योंकि रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं भी लेके बैठती हूँ मोबाइल, लेकिन लेके बैठ जाती हूँ जो पता ही नहीं चलता कितनी देर लग जाती है। लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं लेके बैठती हूँ, मैं एक तो स्क्रॉलिंग मतलब बहुत कम करती हूँ किसी और की। मेरा अगर मोबाइल देखती हूँ ना तो मैं अपनी ही वीडियो देखती रहती हूँ उसमें, मुझे अपनी ही वीडियो देखने का इतना शौक रहता है। फिर भी अगर कुछ देखना होता है कि भाई मुझे कोई वीडियो देखनी हो, कोई डिज़ाइन की वीडियो देखनी हो, तो वो आगे आ जाती है, तो वो देखती रहती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इतनी देर ही रखती हूँ कि मुझे पता है कि तूने अब ये सूट सिल लिया है, इसके 10-15 मिनट बाद मुझे वीडियो, ये 10 मिनट तक मैं मोबाइल देखूँगी। 10 मिनट में मोबाइल देखने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उससे पहले भी मैं रख देती हूँ, चलना छोड़ना किधर है मोबाइल में, अपना काम करना ही वो काम होगा। लेकिन आप यही सोच कर करो, आप टाइम बांध लो अपना, कि आपने अलार्म भर दो फ़ोन में कि आप कितनी देर में मोबाइल देखो हो, कितनी देर में ऊँचा उठा आपको मोबाइल देखने की। तो वो आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में। अगर आपका आधे घंटे में उठा है ना, तो आप 45 मिनट का अलार्म भरो और फ़ोन ना थोड़ा दूर रख दो। दूर रखोगे, अलार्म बजेगा जब आप उसने उठाओगे। अगर उस टाइम पर आप काम कर रहे होगे ना और काम में मन लग रहा होगा, तो आपने सोचोगे अरे पड़ा रहने देना, अलार्म आता है, थोड़ी देर में देखूंगी, वो करके देखूंगी। इस तरीके से भाई थोड़ी बहुत हैबिट आपकी सुधर सकती है। अगर पास में ही मोबाइल रखते हो मशीन के ऊपर, मैं मशीन के ऊपर ही रखती हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल में मेरे सॉन्ग वोंग म्यूज़िक बजता रहता है, उनको तो मैं चेंज करने के लिए छेड़ती रहती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा देर लेके नहीं बैठती हूँ, वो जब कुछ काम होता है तभी। क्योंकि मेरा काम थोड़ा अलग है, मुझे वीडियो भी बनानी होती है, एडिट भी करनी होती है, उनको पोस्ट भी करना होता है, मैसेज आते हैं उनके रिप्लाई भी करने होते हैं, तो बहुत काम है मेरे भी हैं फ़ोन के। लेकिन फिर भी मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं मोबाइल बहुत कम देखूँ। तो आप दूर फ़ोन रखो, इससे आपकी हैबिट कम हो सकती है। तो एक बहन का कमेंट है, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है दीदी। थैंक यू बहन। थैंक्स मैम, मैंने आपकी सारी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू, वेरी नाइस दीदी। बहुत मस्त बहन जी, आपका मोटिवेट करना, थैंक यू दी। आप एक वीडियो बनाओ, बॉडी का नाप कैसे ले, कमर हिप कितने पर ले, कल रिप्लाई करना डियर। हाँ ठीक है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मुझे जिसका मैं मेज़रमेंट लूँ वो बंदा मुझे नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही मिलता है तभी बनाती हूँ उसकी वीडियो। ठीक है दी, मैंने प्लाजो पैंट बनाई, आगे जिप वाली, कस्टमर खुश होकर गई हैं। जिप वाली पहली बार बनाई है, बहुत अच्छी बात है दी। आपका ये वाइट सूट बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू बहन, थैंक यू जी। आपकी जो चेयर है उसमें पहिए लगे हैं क्या? हाँ जी, इसमें पहिए लगे हैं दी। मैं मशीन लेना चाहती हूँ, अम्ब्रेला लूँ या बड़ी मशीन लूँ? गाँव में सिलाई करती हूँ। देखो अम्ब्रेला मशीन में, और अभी आपको मशीन ख़रीदनी है और आपको सिलाई करनी है, और आगे चल के भी आप सोच रहे हो कि मेरा काम बढ़ाना है मुझे,
तो आप ये और ये वाली मशीन लो, झुग्गी मशीन ही ले लो, क्योंकि अभी आप ले लोगे मान लो 10-12 हज़ार तक की आपकी अम्ब्रेला मशीन आ जाएगी। अगर 1.5-2 साल बाद आपका काम बढ़ता है ना, तो आप सोचोगे कि मैंने वो मशीन क्यों नहीं ली, आप पछताओगे उस टाइम पे। अगर अभी मशीन ख़रीदनी है तो आप झुग्गी मशीन ही लें। अगर आपको सिलाई में ही अपनी मतलब काम करना है सिलाई में ही, ठीक है। आज काम नहीं है, आज कम है, कल को ज़्यादा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। और जब ये मशीन ले लोगे ना, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कस्टमर पर। थैंक यू सिस्टर, आपसे मोटिवेट होकर मैंने भी सिलाई शुरू कर दिया है। पहले तो मेरे हस्बैंड ने ही नहीं करी, पर मैं भी पीछे लगी रही। मुझे कोर्स करना है तो उन्होंने मुझे कोर्स ज्वाइन करवा दिया। बहुत अच्छी बात है बहन, बहुत बढ़िया है। अब कोर्स ज्वाइन कर लिया है आपने, तो उस पर अपना पूरा 100% दो सीखने में और उसको करने में, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक। तनु बेमन है, तेरा नेचर बहुत अच्छा लगा है। आई लाइक यू बहन। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। सूट की कटिंग बताना, बार बार सूट टेढ़ा जाता है, इस टॉपिक पर ज़रूर कुछ बताना कि सूट टेढ़ा जाते हैं, स्टार्टिंग से ही सूट को कैसे काटे वो बताना, मतलब वहाँ से बताया जाए। अच्छा ठीक है, हाँ होती हैं कई गलतियाँ। देखो अब मैंने ये कपड़ा बिछा रखा है ना, तो इसको हमें पूरा बीच से स्ट्रेट लेना होता है, सेंटर लेना होता है। यहीं से गड़बड़ होती है जब सूट टेढ़ा जाता है, तो यहीं से हमने गड़बड़ कर दी ना, तो पूरा सूट ख़राब होता चला गया, ये समझ लो। अगर हमने यहीं से ठीक रख दिया ना, तो फिर यहीं से ठीक होता चला जाएगा। चलो ठीक है, और भी कई रीज़न होते हैं सूट टेढ़ा जाने के, खाली एक ही रीज़न नहीं होता है। कोई सूट आता है इस तरीके का तो बताती हूँ मैं। दीदी आप जैसे बता रहे हो कि सूट में जैसे हिप 19 है तो हाफ में उसमें 4+ करना है ना। देखिए 19 अगर आपके सूट की हिप है तो 19 में आप 4+ करें, 20, 21, 22, 23 हो गया। 23 का हाफ करना है, जितना 23 का हाफ आता है वो आप अपना लें, ठीक है। दीदी मैं पैंट से कितनी भी अच्छी तरह कटिंग कर लूँ, आपने बताया वैसे भी, लेकिन मेरी साइड पर वाली पैंट की सिलाई आगे आती है, पता नहीं क्यों। नहीं, कहीं तो आप गड़बड़ कर रहे हो, जो आपकी सिलाई आगे आती है, हमारी तो नहीं आती है। तो सिलाई का आपको देखो, एक वो रीज़न मैंने बताया था, वो पैंट वाली कटिंग की वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार वो देखें आप। जो साइड से मैं कपड़ा बताती हूँ पैंट में रखने के लिए, जो किनारी साइड से होता है, तो वहाँ पे गड़बड़ करते हैं ना, तब ज़्यादा रीज़न होता है सिलाई पैंट का आता है। या फिर आप जो सेंटर लेते हैं वो बीच सेंटर नहीं लेते हैं, तब भी आ सकता है। तो ये 2-3 रीज़न होते हैं और साइड सिलाई आने के। एक बार वो पैंट को आप दोबारा से, उस कटिंग को दोबारा से देखें, शायद समझ में आएगा आपको। दीदी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप बुकरम पर ऑल टाइप नेक कटिंग करके दिखा दो प्लीज़। ठीक है, मैं आपको 2-4 डिज़ाइन दिखा दूँगी, उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा। तनु बेबी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बता दो। ठीक है भारती, ओके बहन, थैंक यू तनु रिप्लाई करने के लिए। तुमसे बात करके मन हल्का हो गया, ऐसा लगा जैसे मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रही हूँ। रही हस्बैंड की बात, उनकी शोर मचाने की आदत से परेशान हूँ, पर मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैंने अपने पैसों से मेरा सारा सेटअप किया है। अब मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आप करो, हम दोनों आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात है बहन, अगर बच्चे ऐसे बोलते हैं ना तो बहुत हिम्मत मिलती है। और रही बात हस्बैंड की, तो उनकी आप आदत समझ के उनको इग्नोर करो। जो बोलते हैं बहसबाजी में कुछ ना रखा है, बोलन दोन है, बोल बाल का 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा थक अपने आप चुप हो जाओगे। जब आपने लगा ही है, उनकी हैबिट ही बन चुकी है, ये बोलने की उनकी आदत ही रह चुकी है, तो छोड़ो, परेशान होने की ज़रूरत ना। परेशानियाँ तो कुछ नहीं हुआ है, आप स्ट्रेस लोगे, परेशान रहोगे, बच्चे भी आपने देख कर ना परेशान रहेंगे, तो क्या धरा इन चीज़ों में है ना, तो कुछ नहीं है, इग्नोर कर दो बस। जो बोल रहे हैं बोलने दो, बोल बाल का चुप हो जाओगे अपने आप। अगर आप तो उल्टा बोलोगे वे फिर बोल लेंगे, कुछ और बात सुनाओगे वे फिर बोल लेंगे, तो इससे बढ़िया ये है इग्नोर करना सबसे बढ़िया है। बस काम की बात पर ध्यान दो, जो काम की बात कर रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं उन्हें ध्यान ना दो। बंदेज वाले सूट को धोकर सिला जाता है क्या? ये प्लीज़ दीदी ये वीडियो मेरी रिप्लाई जब करना। हाँ, बंदेज वाले सूट को अक्सर धो के ही करना चाहिए। कॉटन के सूट भी होते हैं ना, जो मैं सूट स्टिच कर रही हूँ ना, ये भी धुल के ही हुए हैं, इनको धो रखा है, लेकिन ये कस्टमर का काम है, कपड़े धोने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम होता है सिर्फ लाइनिंग वॉश करना, लाइनिंग को हम धो के लगाते हैं। अगर कपड़ा देखो किसी का बंदेज का सूट आ गया है, उनको पता नहीं है या कहीं बाहर का है वो,
और नहीं ध्यान रहा है तो आप धो सकते हैं, कोई कोई सूट अगर आता है तो। लेकिन हर कस्टमर के धो के लगाओगे तो नहीं। आप कस्टमर को बोलो कि बंदेज का सूट है तो आप इसको वॉश करके दें, वो अपने आप धो के सुखा के देंगे। प्रेस करने का काम फिर हमारा है, प्रेस करके तो कटिंग होती ही है। उससे क्या होगा ना कि कई कपड़े बंदेज के ऐसे आते हैं, श्रिंक तो बहुत कम होते हैं, लूज़ ही होते हैं बंदेज के कपड़े ज़्यादातर। तो मैंने तो आज तक जितने भी सूट अपने सिले या किसी के सिले हैं वो लूज़ ही हुए हैं, टाइट तो हुए नहीं हैं। तो उनके धो के लगाने से है ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। काफ़ी देर तक उसको पानी में भिगो के रखो, फिर उसको उस पानी से निकाल लो। फिर दोबारा जैसे हम कपड़े अपने डेली के कपड़े धोते हैं ना, 3-4 बार सर्फ में से निकालते हैं, उस तरीके से 3-4 बार निकालो उसको पानी में से। क्योंकि एक ही बार धोने से अगर आप निकालोगे तो वो मांडी नहीं निकलेगी। ये मैं एक अस्तर धो के दिखाऊँगी, अस्तर को भी ऐसे ही धोना होता है। 3-4 बार पानी में से निकालो उसको, एक बार निकालने से उसकी मांडी नहीं निकलती है। तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी अस्तर कैसे वॉश करते हैं, तो वो देखना। दीदी सिलाई सिखाने के कितने पैसे लेते हो? मैं मंथली 2000 रुपये लेती हूँ बेसिक सिलाई के। जैसे ही तनु जी आपकी वीडियो पर धोती सलवार की बात हुई, उसी दिन मेरे पास 2 धोती सलवार सिलने के लिए आ गई और मुझे भी पसंद नहीं है होती सलवार, बट यह मेरा काम है, मुझे लेना ही है। और कहाँ गया, बेस्ट करके देना। बिल्कुल भाई, देखो काम हमारा, काम तो करना ही है। वो पसंद नापसंद की तो बात अलग है, वो तो हमारा अपना एक पर्सनल थॉट है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बाकी काम तो कोई भी आ जाए वही लेना होता है हमें और वो करके देना होता है ना। हेलो तनु जी, नमस्ते। मैं 3 साल से अपनी बहुत सारी पैंट्स बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने 2 महीने से बाहर के कपड़े सिलने शुरू किए हैं। लेकिन कई कस्टमर की पैंट पिंडी यानी घुटने से नीचे टाइट हो जाती है। मैं हिप क्रू स्केल का भी यूज़ करती हूँ, प्लीज़ बताइए क्या करूँ, क्योंकि मेरी इस वजह से वो कस्टमर दोबारा नहीं आते, जबकि मेरी सिलाई का रेट सबसे कम है। तो मुझे ऐसा लगता है बहन, देखो तो हमारे पास है ना 2 स्केल होते हैं, मेरे पास दोनों स्केल हैं। एक है ज़्यादा क्रू वाला और एक है कम क्रू वाला। जब हम पैंट में ज़्यादा क्रू वाला यूज़ करते हैं ना तो उससे फिटिंग ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो अभी तो शायद काउंटर पे वो वाला नहीं रखा है जिसमें ज़्यादा क्रू है, वो यूज़ होता है जैसे अम्ब्रेला स्लीव्स बनाते हैं उसमें, या फिर बेल बॉटम पैंट बनाते हैं उसमें, वो स्केल ऐसी जगह पे यूज़ होता है। तो मैं आपको अगली वीडियो में अपने स्केल दिखाऊंगी दोनों, और मैंने उसमें दिखाया भी है, एक कटिंग की वीडियो डाली कुर्ती की, शायद उसमें दिखाया भी है, दूसरे चैनल पर है वो, तनुजा की दुनिया पर, आप उसमें देख सकते हैं। एक बार स्केल को चेक करें, अगर स्केल आपका ठीक है तो एक बार मेरी पैंट की वीडियो देखें। आप पैंट की वीडियो पोस्ट कर रखी है मैंने, तो वो वाली देख ले, शायद हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और एक चीज़ और, आज की वीडियो में पैंट में पॉकेट लगाना और भाई जिप लगाना और हुक आई लगाना, बेल्ट लगाना, इलास्टिक, वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। दूसरे चैनल पर डाल चुकी हूँ मैं उसको, तनुजा की दुनिया पर, तो वहाँ पे आप एक वो वाली वीडियो भी देख लें। जिन्होंने कर रखा उनको तो पता चल ही जाता है, लेकिन जिन्होंने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार वो देख लें। तनुजा की दुनिया पर आज ही डाली है मैंने पैंट की स्टिचिंग की वीडियो। राम राम तनु दीदी, मैंने ये भी पूछा है कि लोग ये पूछना है कि लोग कहते हैं कि प्लाजो या ट्राउज़र सिलने में जल्दी सिलाई हो जाती है, इसकी सिलाई ज़्यादा क्यों होती है, तो इसका हम क्या जवाब दें। और देर में ट्राउज़र और सलवार सूट दोनों की सेम सिलाई लेती हूँ, तो अगर मैं दोनों की सिलाई अलग करूँगी तो लोग पता नहीं सिलाएंगे भी या नहीं, और क्या कहेंगे। आपसे सारी बातों के जवाब मिल जाता है, थैंक यू। देखो, ये बात सच है कि ट्राउज़र प्लाजो जो होते हैं वो जल्दी सिल जाते हैं सलवार के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, सलवार पहनेंगे तो लेडीज़ क्या लगेंगी, लेडीज़ ही लगेंगी। लेकिन बड़ी एज की है अगर वही पैंट या ट्राउज़र पहन लेती है तो क्या वो लेडीज़ लगेंगी? 5 साल कम उम्र लगेगी पैंट ट्राउज़र पहनने से। एक बेनिफिट तो ये दिया हमने उनको, ठीक है। दूसरा, सलवार की कटिंग स्टिचिंग ईजी है, आँख बंद करके इंसान सिल सकता है क्योंकि वो पुराना फैशन है और सिलते आ रहे हैं। पैंट प्लाजो में दिमाग लगता है, हिसाब किताब लगाना पड़ता है, इसमें इतना नहीं लगाना पड़ता है सलवार में। इसकी स्टिचिंग इजी है, जल्दी है, लेकिन इसकी कटिंग में दिक्कत आती है। अब कटिंग ही सही ना हो तो पैंट प्लाजो आपकी सिलाई इधर भागेगी उधर भागेगी, मतलब फिट होगी ही नहीं अगर ढंग से कटिंग होगी नहीं। सलवार में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ ना कुछ इधर उधर होता है तो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही सारी लूज़ रहती है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पैंट प्लाजो में सारी चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। आप उनको यही जवाब दो, वो एक फैंसी ड्रेस हो जाती है पैंट प्लाजो, और सलवार हमारी एक नॉर्मली रहती है, इसीलिए उसकी स्टिचिंग ज़्यादा है।
और सभी लेते हैं, हम अलग थोड़ी ना लेते हैं। ये बताओ, हम अलग लेते हो तो आप कहो कि भाई तुम ही लेते हो और कोई नहीं लेता है। तो आप अपने बढ़ा सकते हो, 50 रुपये का ऊपर नीचे रखो। आप जो भी सूट की लेते हैं उससे 50 रुपये आप एक्स्ट्रा रखें, उसमें हमारी इलास्टिक भी लगती है, ये चीज़ नहीं दिखती उनको। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, राम राम जी।